हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। देखिए, अब तक के क्लासेस में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने सूत्र थे उन सबको देख चुके थे। चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये सूत्र किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र है। ये क्या होता है? मिश्रधन। ये आपको पता होना चाहिए। मिश्रधन, ये क्या है आपका? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता क्या है? मूलधन गुना 1 जोड़ r बटा 100 पे घात n। p क्या है यहाँ पे? मूलधन, ये आपको पता होगा। p क्या है आपको? मूलधन। r क्या है आपको? दर है। और n क्या है आपका? समय है। यही सूत्र क्या होता है? हर बार लगता है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक चीज क्या होता है? मिश्रधन बराबर हमेशा मूलधन जोड़ ब्याज होता है, यानी a बराबर p जोड़ i। i यहाँ क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। फिर अलग से अगर चक्रवृद्धि ब्याज का ही सिर्फ सूत्र देखना हो, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का ही आपको सूत्र देखना है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ r बटा 100 पे घात n-1। ये सारे सूत्रों को हमने देखा था। प्लस इसके अलावा हम लोग, जहां तक हमें लास्ट याद है, कि हम लोग 6 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। ठीक है। वैसे आज जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको एक सलाह देंगे क्या, कि आप हमारे इसी चैप्टर के पहले के वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि उनको आज के क्लास को समझने में काफ़ी सुविधा हो। तो चलिए अपने क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न जो है वो हूबहू 6 की तरह ही है। इसीलिए चलिए हम लोग आज कौन सा प्रश्न हल करते हैं? शुरू में 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, 8 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपए समवाय बैंक में जमा कर रखे। 2 वर्ष के बाद वे 29,702 रुपये 50 पैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में पाए। रहमत चाचा कितना रुपए समवाय बैंक में जमा किए? देखिए, यानी आपको कहा क्या गया है कि कितना रुपया जमा किया गया, यानी मूलधन पूछा गया है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि रहमत चाचा कितना रुपए जमा किए हैं? तो p रुपए जमा किए हैं। पहले क्या लिख देते हैं, माना कि रहमत चाचा p रुपया जमा किए। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जल्दी से हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या क्या आपको दिया गया है। प्रदत्त, उसके बाद जल्दी से हम लोग लिखते हैं प्रदत्त में। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दिया गया था क्या? चक्रवृद्धि ब्याज दर 9%। सबसे पहले क्या दिया गया था? दर। ये कौन सा दर इसमें होता है? चक्रवृद्धि ब्याज दर। दर कितना दिया गया था आपको? 9% वार्षिक। जल्दी से उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया था कि समवाय बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा किए थे। तो यानी आपको दूसरा क्या दिया गया है? समय। समय यानी आपको n दिया गया है, 2 वर्ष। उसके बाद और आपको क्या दिया गया था लास्ट में, कि वे 29,702 रुपये चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में पाए। अगला क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। मिश्रधन आप जानते हैं मिश्रधन क्या होता है? ए होता है मिश्रधन बराबर आपको कितना दिया गया है? 29,702 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इतना दिया गया है आपको, 29,702 रुपया 50 पैसा। और पूछा क्या था? मूलधन। हम तो मूलधन माने ही हैं क्या? p, यानी हमको निकालना क्या है उसको भी चलिए लिख देते हैं, मूलधन यानी p हमको निकालना है। तो जल्दी से कौन सा, ये पहला वाला जो सूत्र है इसको लगाते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ r बटा 100 पे घात n। इस सूत्र को डायरेक्ट लगाते हैं, सभी मानों को रखिएगा आप, तो आपको मूलधन का मान आ जाएगा। देखिए जल्दी से उसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, a बराबर p गुना 1 प्लस r बटा 100 पे घात n। अब देखिए आपको पता है कौन चीज क्या है? मिश्रधन कितना है आपका? 29,000, यहाँ पे लिख देते हैं 29,702 रुपया 50 पैसा। मूलधन तो हमको देखिए निकालना ही है। 1 प्लस दर कितना आपको दिया गया था? 9 बटा 100 और समय कितना था? 2 वर्ष। इसको बस क्या कीजिए, जल्दी से हल कीजिए। 29,702 रुपया 50 पैसा बराबर p। आपको ही पता है ना, आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100, ऊपर भी आएगा 100 और इसमें 9 जोड़ देते हैं, यानी इसको सीधा सीधी हम क्या लिख सकते हैं? 109 बटा
100। आप लघुत्तम लेके इसको जब जोड़िएगा तो आपको 109/100 ही आएगा। अब इस पे देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे। 29,702 रुपया 50 पैसा, और इसमें वर्ग है यानी इसको कितनी बार गुना के रूप में लिखेंगे, तो 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 109/100 गुना 109/100। जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। अब उसको गुना करके आपको उत्तर कितना आएगा उसको भी आप जल्दी से लिख लें। अब देखिए कितना आएगा उसको गुना करके, तो 109 को 109 से गुना कीजिए तो आपको कितना आएगा, इतना आएगा 11881 माने 11,881, और नीचे कितना आएगा आपको 10,000। अब सिर्फ देखिए करना क्या है, ये देखिए मान जो है बटे में है और इधर गुना के रूप में है, इसको जब भी इधर लेके आइएगा क्योंकि हमको पी का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा पलट के इस तरफ आके गुना हो जाएगा। तो पी बराबर आपको कितना आएगा 29,702 रुपया 50 पैसा, और क्योंकि ये बटा में है इधर लाए तो पलट के बस इसको गुना कर देंगे कि 10,000 ऊपर और 11,881 नीचे। इसको देखिए पलट के गुना कर दिए। अब सिर्फ करना क्या है, इसको हल कर दीजिए। देखिए हल कैसे करेंगे जल्दी से, तो इसमें इससे जल्दी से भाग दे दीजिए। देखिए आपको भाग लग जाएगा। तो 29,702 रुपया 50 पैसा में हम जल्दी से साइड में क्या करते हैं 11,881 से भाग दे देते हैं। सबसे पहले देखिए कितने बार में भाग लगेगा, 2 बार में। तो 2 से कितना हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3 2। देखिए ई हो गया, इसको जल्दी से घटा दीजिए। 0 ये हो गया 4, ये हो गया आपको 6 हो गया, 6 में से यानी 4 3 9, ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है 5 हो गया। ये देखिए दशमलव यहाँ आ गया और ये 5 उतरा आपको, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं दशमलव के बाद जो अंतिम संख्या के बाद 0 होता है उसका कोई वैसे भी वैल्यू नहीं होता है। आप इसमें अब देखिए क्या करेंगे, हम कितने से भाग देंगे, गौर से देखिए 5 से लगाइए, देखिए लग जाएगा आपको 5 से लगाइए जल्दी से। कितना हो गया 5, 8 5 40, कुछ हाथ में 4 44 और 5 4 9, 5 एकम 5। देखिए पूर्ण रूप से भाग लग गया, यानी इसमें इससे भाग दिए तो हमको कितना आया 2.5, यानी इसको आप इससे जैसे ही काटे आपको उत्तर कितना आया 2.5। अब सिर्फ 2.5 को आप क्या कीजिए, 2.5 को किससे 10,000 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही गुना करेंगे आपको उत्तर कितना आएगा, हम यहाँ पे आपके लिए उत्तर लिख देते हैं जल्दी से। इसको जो भी हम हल किए थे इसको जल्दी से कहीं आप साइड में कीजिएगा परीक्षा के दौरान, ठीक है। कच्चा कार्य कहीं रफ वर्क में साइड में कीजिएगा। तो इसको आप देखिए इससे गुना किए तो आपको मूलधन कितना आ गया, मूलधन बराबर 2500, 3 गो 0 क्योंकि 4 0 है यहाँ, तो दशमलव क्या होगा 4 अंक के बाद चला जाएगा, यानी आपका सही जवाब कितना है 25,000 रुपया। यही मूलधन रहमत चाचा जो थे बैंक में आपको जमा किए थे। पी जो है आपका क्या है मूलधन है, आप ये लिख सकते हैं, और यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए 8 के बाद बच्चों 9 नंबर प्रश्न भी जो है वो हूबहू 8 की ही तरह है। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे वह जरूर बन जाएगा, आप जरूर कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनने पर देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा गया, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। सवाल संख्या किस पे 10 पे आते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल कहता क्या है कि वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये भी देखिए थोड़ा अलग है इसीलिए इसको हल करते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा और सरल ब्याज कितना आएगा, उस दोनों का बस अंतर निकालना है। चलिए लेकिन इसको भी हल करते हैं कि ये भी एक थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको भी इसीलिए हल करते हैं। तो हमको करना क्या है, जल्दी से सिर्फ क्या कीजिए, एक तरफ लिखते हैं सरल ब्याज, एक तरफ सरल ब्याज लिखते हैं और एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो जो चीजें दी गई है उसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कहा क्या गया है कि 12,000 रुपए का, यानी सरल ब्याज में भी मूलधन 12,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मूलधन कितना है 12,000 रुपया ही है। तो P बराबर P मतलब क्या होता है मूलधन, P कितना दिया गया है 12,000 रुपया, यहाँ भी है मूलधन यानी P 12,000 रुपया यहाँ भी है, दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि 7.5% वार्षिक ब्याज दर है। तो देखिए सरल ब्याज में भी दर कितना है आपको
7.5% वार्षिक। और यहाँ भी जो दर है, यहाँ पे देखिए सूत्र में छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ छोटा आर लिखते हैं, 7.5% वार्षिक, यहाँ भी वही है। अब उसके बाद क्या दिया गया था कि 2 वर्ष का, आपको क्या कहा था, 2 वर्ष, यानी समय भी, यहाँ देखिए सरल ब्याज में आपको पता है कि समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ भी 2 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में समय को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 वर्ष है। एक सलाह देंगे, जिन जिन विद्यार्थियों को सरल ब्याज न समझ में आता हो, हमने सरल ब्याज पे देखिए एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद देखिए आपको पूछा क्या है कि दोनों ब्याज का अंतर निकालें, यानी सरल ब्याज कितना होगा वो भी निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का कितना होगा वो भी निकालें, और दोनों को बस घटा दें। तो हम करते क्या है, यहाँ देखिए लिखते हैं, जल्दी से सरल ब्याज निकालते हैं। सरल ब्याज, आप जानते हैं सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100 ये होता है। तो जल्दी से निकालते हैं, P कितना है 12,000, जल्दी से लिख देते हैं। R कितना है 7.5 गुना समय 2 वर्ष बटा 100। इसको देखिए काट दिए, 2 0 काट दिए, तो ये कितना हो गया 120, और गुना 7.5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 15, 15 को 120 से गुना करेंगे तो 15 150, 180 यहाँ हुआ, और एगो और 0, यानी 1800 रुपये आपको आया क्या, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज हम निकाल लिए कि सरल ब्याज मेरा 2 साल का कितना था 1800 रुपया। अब इसी तरह से जल्दी से क्या निकालें आप, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पे घात n माने समय -1। अब यहाँ पे भी आप क्या करें, सबका मान रख दें। मूलधन कितना है 12,000, ठीक है। 1 जोड़ r कितना है 7.5 बटा 100, ये भी हो गया। घात कितना होगा, n का मान कितना है 2 -1, ये भी हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, यहाँ आपको पता नहीं, यहाँ अगर 100 है तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, और ये 7.5 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो 107.5/100 पे घात 2 -1। अब देखिए क्या करेंगे, 107.5 का आपको क्या निकालना होगा, इसका वर्ग निकालिए और इसका भी वर्ग निकालिए। देखिए जल्दी से हम लोग निकालते हैं कि देखिए 100 का वर्ग तो देखिए कितना हो जाएगा 10,000। अब रही बात 107.5 का, तो उसको देखिए हम निकालते हैं। 107 का वर्ग अगर हम निकालें तो एक निकालने का जल्दी से तरीका है, 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 8 एकम 8 गुना 7 0 1 कितना आएगा 6 5 8 7 15 का 5 हाथ में 1 इतना, और यहाँ कितना होगा 25। आपको कितना आ गया, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ कितना आएगा 2 गो अंक। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको 11,556.25, ठीक है, ये इतना आया। बच्चों हम आपको सलाह देंगे गुना जल्दी जल्दी किया करें, आपको क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ घटाव गुना भाग बहुत करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 12,000 हो गया आपको, यहाँ पे आपको पता है ना लघुत्तम लेंगे तो 10,000 ही आएगा, और यहाँ पे क्या है 11,556.25 और माइनस कितना हो गया 10,000, तो घटेगा तो आपको कितना आएगा 12,000 गुना यहाँ पे से 10,000 गया तो ये कितना हो गया 1,556.25 बटा 10,000। अब देखिए इसको बस जल्दी से हल कर दीजिए। देखिए यहाँ 3 0 है, यहाँ भी 3 0 हम काट देते हैं। अब देखिए 12 से अगर हम इसको गुना करें तो ये कितना आ जाएगा 18,000। इस गुना कीजिए इसको जल्दी से, 12 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 8 8 हो गया 8 6 7 5 18,675। इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, और नीचे देखिए कितना है 10। अभी देखिए इसमें से इसको भाग दे देंगे 10 से, तो आपको पता है दशमलव के बाद ये 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 अंक इधर आ जाएगा, यानी 1,867.5 रुपया। ये क्या आया आपको चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दी से लिख लें, ये क्या है आपका चक्रवृद्धि
ब्याज, ये भी देखिए आ गया। अब बस करना क्या है, दोनों को आप घटा के लिख दीजिए कि दोनों का अंतर कितना है। नहीं तो हम यहीं पे लिख देते हैं साइड में, पहले आप सरल ब्याज निकाले, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, और लास्ट में बस एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या, ब्याज में अंतर। ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अंतर कैसे आएगा आपको, ये दोनों को बस एक दूसरे से माइनस करके लिख दीजिए। कितना, 1867 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, 1800 रुपया। दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा उत्तर, 67 रुपया 50 पैसा। अब ऐसे ही आप जानते हैं दशमलव के बाद अगर कोई अंक है उसके बाद में अगर आप जीरो बैठा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 साल के ब्याज का अंतर था कितना, 67 रुपया 50 पैसा। यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए बच्चों 10 नंबर के बाद जो 11 नंबर प्रश्न है वो हूबहू 10 के जैसा ही है, तो आप 11 नंबर सवाल बनाने की जरूर खुद से कोशिश करें। हमें उम्मीद है आपसे जरूर बन जाएगा, और न बनने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न वो जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, तो जाइए आइए जल्दी से उसको हम लोग हल करते हैं कि 12 नंबर प्रश्न कहता क्या है। 12 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर इतना हो तो उस रुपए का परिमाण बताए। देखिए 10 नंबर जो सवाल बताए हम लोग उसमें क्या था कि ब्याज का अंतर पूछा था, और ये जो सवाल है इसमें क्या है, ब्याज का अंतर दे दिया है और पूछा क्या गया है कि आप बताइए मूलधन कितना था। तो इस तरह के प्रश्न को देखिए हम लोग हल कैसे करते हैं, इसको 100 मान के बना देते हैं, वो जल्दी और आसानी से आपके लिए बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि माना कि मूलधन कितना है, माना कि मूलधन यानी P जो है, माना कि मूलधन 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। हम 100 लेके ही बना देते हैं। जैसे हम 10 नंबर सवाल को हल किए हूबहू अब उसको क्या करेंगे, 12 नंबर को भी उसी प्रकार से हल करेंगे, क्योंकि हम मान लिए कि 100 रुपया क्या है, मेरा मूलधन है। तो 100 रुपया मूलधन मान के आप सरल ब्याज भी निकाल लें और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लें। तो जल्दी से आइए, एक तरफ क्या लिखते हैं, सरल ब्याज, एक तरफ से सरल ब्याज और दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोनों जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, दोनों का जो जो प्रदत्त मान है उसको भी लिख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, वार्षिक 9% ब्याज दर, यानी यहाँ पे भी दर कितना है, 9% वार्षिक, और यहाँ भी जो दर है आपका 9% वार्षिक। जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए हम लोग। उसके बाद कुछ रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष, टी यहाँ कितना है, 2 वर्ष, और आप जानते हैं यहाँ पे एन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ भी 2 वर्ष, वेरी गुड। और क्या है, दिया गया है कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 129 रुपया 60 पैसा हो, तो वो हम बाद में लिख लेंगे। और हमको क्या चीज़ पता है, जो हम माने हैं उस हिसाब से मूलधन मेरा क्या है, 100 रुपया है। यहाँ भी मूलधन मेरा क्या है, 100 रुपया है। तो जल्दी से सरल ब्याज निकालिए। सरल ब्याज कितना होगा, आप जानते हैं PRT बटा 100 होगा। लिख लेते हैं हम लोग, P कितना है 100, R कितना है 9, T कितना है 2 बटा 100, ठीक है। तो ये आपको कितना आया, 100 खत्म हो गया, 9 दूनी 18 रुपया, ठीक है। सरल ब्याज देखिए मेरा आ गया, यानी सरल ब्याज कितना आया आपको, 18 रुपया 2 साल का। अब इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखिए, जल्दी लिखते हैं, P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात N माइनस 1 लिख लिए। P कितना है 100 रुपया, 1 जोड़ 9 बटा 100 पे घात 2 माइनस 1। आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 100 हो जाएगा ये, और 9 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 109 बटा 100 का वर्ग माइनस
1, ये हो जाएगा। अब देखिए 109 का हम वर्ग जो है कैसे निकालते हैं, आपको पता है 109 का वर्ग जल्दी से निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, 118 81 11,881 बटा 10,000 माइनस 1। आगे कैसे बनाएंगे, तो 100 उसके बाद 10,000 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 10,000 होगा। आप जानते हैं यहाँ कितना है 11,881 माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 10,000 नहीं, तो जब माइनस हुआ तो आपको उत्तर कितना आया 100, यहाँ पे गुना, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया 1,881 बटा 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो गया, यहाँ 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो यानी 100 से हम भाग देंगे तो 0.2 अंक के बाईं तरफ चला आएगा, यानी आपको उत्तर कितना आया 18 रुपया 81 पैसा। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात को समझें कि अब हम हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे तो एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया और सरल ब्याज इतना आया, इन दोनों का अंतर निकालिए, क्योंकि आपको देखिए सवाल में भी क्या था, अंतर दिया हुआ था, इसीलिए इन दोनों का अंतर निकालना जरूरी है। तो हम अंतर देखिए यहाँ आपके लिए साइड में निकाल दे रहे हैं। ब्याज का अंतर जब मूलधन, देखिए ये ब्याज का अंतर जो अभी हम निकालेंगे वो क्यों निकाल रहे हैं या कब निकाल रहे हैं, तो जब मेरा मूलधन क्या था 100 रुपये, इसीलिए हम लिखते क्या है कि जब मूलधन 100 रुपये था तब ब्याज का अंतर, हम उस समय ब्याज का अंतर निकाल रहे हैं। तो ब्याज का अंतर कितना होगा, तो देखिए ये 18 रुपया 81 पैसा है और यहाँ पे आपके लिए कितना है 18 रुपया है। तो जब हम घटाएंगे 18 रुपया 81 पैसा में से 18 रुपया को घटा देंगे तो आप जानते हैं आपको उत्तर कितना आएगा, आपको उत्तर आएगा सिर्फ कितना 81 पैसा। अब देखिए समझने योग्य बात जो यहाँ पे है आपके लिए वो ये है कि आपको देखिए प्रदत्त मान क्या है कि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 129 रुपया 60। ठीक है, प्रदत्त ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 129 रुपया 60 पैसा, ये दिया हुआ है। अब जरा समझे 129 रुपया 60 पैसा, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अब समझने योग्य बात है, 81 पैसा या 0.81 जो ब्याज का अंतर था कब था, जब मूलधन मेरा 100 रुपया था। तो इतना ब्याज का अंतर कब होगा, तो एक एक नियम से हम लोग नहीं बना सकते कि 0.81 रुपया का अंतर तब था जब मूलधन कितना था, मूलधन 100 रुपया था। ये हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि 0.81 रुपया का अंतर तब था जब मूलधन कितना था 100 रुपया। यही देखिए आपको जो उत्तर आया था 100 रुपये के लिए ना ये आया, तो एक एक नियम से क्या होगा, तो 1 रुपया का अंतर तब आएगा जब मूलधन कितना हो जाएगा 100 बटा 0.81। अब आपको कितना अंतर आया था, सवाल के अनुसार कितने रुपए का अंतर है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना था, तो 129 रुपया 60 पैसा। तो 129 रुपया 60 पैसा का अंतर कब आएगा, तो आप जानते हैं कैसे हल करते हैं इसको, ये ऊपर ही 100 होगा और 0.81 नीचे, बस अभी क्या करेंगे इससे इसको गुना कर देंगे 129 रुपया 60 पैसा। अब देखिए कैसे हल करते हैं, देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद बराबर अंक होने की वजह से ऊपर और नीचे हम क्या किए, दशमलव हटा दिए। ठीक है, अब जब से ही दशमलव हटाइएगा आप इसको इससे काटिएगा तो कितना आएगा, 1 के बाद 6 0, देखिए ये दोनों कट गया, आपको उत्तर कितना आया 160। बस आप क्या कर दीजिए 100 को 160 से गुना कर दीजिए, यानी सही जवाब मूलधन कितना था आपको 16,000 रुपया। यही आपका क्या है सही जवाब, कि वास्तविकता में मूलधन कितना था 16,000
16,000 रुपया, यानी 16,000 रुपया जब होगा तभी 2 साल में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 129 रुपया 60 पैसा। तो बच्चों 12 नंबर प्रश्न के बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न जो है वो हूबहू 12 नंबर की तरह ही है। उम्मीद करते हैं वो आपसे जरूर बन जाएगा, आप बनाने की जरूर कोशिश करें, और नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, उसको हल करते हैं। देखिए कहा क्या गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% हो एवं द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न थोड़ा नहीं काफी अलग है। यहां क्या कह दिया है कि पहला साल 7% ब्याज है और दूसरे वर्ष जो है वो ब्याज दर ही बदल गया, वो क्या हो गया 8% हो गया, यानी यहां क्या हो गया, दर ही अलग हो गया। इस सवाल को देखिए हल करने के लिए आपको इस सूत्र का ही एक दूसरा रूप देखना होगा। आइए थोड़ा सा पहले इस सूत्र को समझते हैं। हमारा जो सूत्र होता है मिश्रधन का कि A बराबर P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात N, ये कब हम लगाते हैं, जब दर क्या हो, फिक्स हो, यानी स्थिर हो। मान लेते हैं उदाहरण के लिए अगर 3 साल का हमको निकालना है, एक उदाहरण मान लेते हैं N बराबर अगर 3 वर्ष है तो 3 साल का ब्याज लगाएंगे, ठीक है, 3 साल का हम ब्याज निकालेंगे, लेकिन उस तीनों साल के लिए ये ब्याज दर क्या होगा, स्थिर होता है। कहने का मतलब मेरा है कि अगर दर 6% है या 6% वार्षिक है तो आपका तीनों साल क्या होगा, पहला साल भी 6% ही लगेगा, दूसरा साल भी 6% और तीसरा साल भी क्या लगेगा, 6% ही लगेगा। यानी ये सूत्र तब लगाते हैं जब ब्याज दर क्या हो, स्थिर हो, तब ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन अगर ब्याज दर क्या हो, हर साल क्या हो, बदल जाता हो, मतलब पहला साल जैसे इस सवाल में पहला साल कितना है 7% और दूसरे साल क्या है 8% हो, बदल गया ब्याज दर, तब यह सूत्र नहीं लगाते। तब देखते हैं इसी सूत्र का एक दूसरा रूप देखते हैं, यानी जब ब्याज दर अलग अलग हो, तब यही सूत्र क्या बन जाता है मिश्रधन का, तब सूत्र क्या हो जाता है P गुना 1 प्लस R1 बटा 100 गुना 1 प्लस R2 बटा 100 गुना 1 प्लस R3 बटा 100। यही सूत्र हम तब लगाते हैं डॉट 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 डॉट। इस सूत्र को समझे, यहाँ पे देखिए घात में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि ये R1 ब्याज क्या है पहले साल के लिए, तो कितने साल के लिए ये R1 ब्याज लगा रहा है, 1 साल के लिए, तो 1 तो हम लिखते नहीं है इसीलिए यहाँ कुछ नहीं दिए। R2 क्या है दूसरे साल का ब्याज है, तो 1 साल तक यह भी ब्याज लगा रहा, तो 1 तो लिखते नहीं है, इसीलिए इस सूत्र में घात में कुछ नहीं होता। कारण कि R1 जो है प्रथम वर्ष का ब्याज होता है, यहाँ पे आप लिख लें R1 क्या है, यहाँ पे प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज दर। R2 क्या है यहाँ पे दूसरे या द्वितीय वर्ष का ब्याज दर। इसी तरह से R3 क्या है तृतीय वर्ष का ब्याज दर, यानी डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जितना साल के लिए भी बोले, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, इसी तरह से 4, 5 जितना साल बोले, हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी 14 नंबर सवाल में को बनाने के लिए मेरे पास एक नया सूत्र आया, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यह सूत्र तब लगता है जब ब्याज दर क्या हो, अलग अलग हो। तो चलिए काम करते हैं, इस सूत्र को भी हमको नया सूत्र मिला, इसीलिए अपने सूत्र के लिस्ट में इसको भी जोड़ देते हैं कि नया सूत्र हमको क्या आया, जब ब्याज दर अलग अलग हो, तब मेरे पास मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, A बराबर P गुना 1 प्लस R1 बटा 100 गुना 1 प्लस R2 बटा 100 गुना 1 प्लस R3 बटा 100।
इसी तरह से और आगे भी गुना के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या देखिए निकला मेरे पास एक और नया सूत्र। अब हम इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे और आगे के सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग हल करते हैं। तो जल्दी से इसको मिटा लेते हैं, हमको पता है हमको कौन सा सूत्र लगाना है अब की बार। तो देखिए दिया क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं कि आपको दिया गया है कि मूलधन क्या है 6000। प्रदत्त लिख देते हैं जल्दी से, प्रदत्त मेरा क्या है मूलधन आप जानते हैं क्या होता है मूलधन, यानी पी आपको दिया हुआ है कितना 6000 रुपए, जल्दी से 6000 रुपए। दूसरा क्या दिया हुआ है, समय कितना है 2 वर्ष, ये तो आप जानते हैं ये समय। यहाँ तो इस सूत्र में देखिए n का तो कोई मान ही नहीं है, यहाँ समय, फिर भी लिख दीजिए समय कितना दिया गया है n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, प्रथम वर्ष का ब्याज यानी R1, प्रथम वर्ष का ब्याज दर यानी R1 कितना दिया गया है आपको 7%। ठीक है, 7% वार्षिक। ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं। और दूसरा द्वितीय वर्ष का ब्याज दर जो है वो R2 है, वो कितना दिया गया है 8% वार्षिक। तो कहा क्या गया है, निकालिए क्या आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। हम जल्दी से लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालने के लिए आपको कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे, हम इस सूत्र से पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं और मिश्रधन निकालने के बाद मूलधन उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों आता है। मूलधन माइनस कर देंगे मिश्रधन में से, इसको इधर लाके तो हमको ब्याज मिलेगा। तो चलिए जल्दी से सूत्र लगाते हैं, जो हम जानते हैं कि अलग अलग ब्याज दर के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, A बराबर P गुना 1 प्लस R1 बटा 100 गुना 1 प्लस R2 बटा 100, क्योंकि 2 ही साल के लिए बोला था इसीलिए 2 ही लिखे। अब इसमें सिर्फ क्या कीजिए मान डाल दीजिए, यहाँ कितना है 6000 गुना 1 प्लस 7 बटा 100 गुना 1 प्लस 8 बटा 100। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसके अलावा देखिए और कोई भी मान आपको प्रदत्त है नहीं। चलिए तो आप जानते हैं, आप गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 107 बटा 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 108 बटा 100। अब देखिए 107 और 108 को आप गुना कीजिए, और नहीं तो पहले क्या कीजिए, देखिए 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से भी 1 जीरो खत्म हो गया, तो एक बार बस गुना करके जल्दी से लिख दीजिए 107 गुना 108 बटा 10। अब देखिए आप ऊपर वाले को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 69,336, 69,336 बटा 10। क्या हो गया बटा 10। आप सिर्फ तीनों को गुना करके देखिए आपको यही उत्तर आएगा। अब 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, यानी आपका सही जवाब कितना आया, अभी तक का सवाल जितना दूर हल किए वो आया 6,933 रुपया 60 पैसा। ये क्या आपको आया मिश्रधन। आपको लेकिन पूछा क्या था ब्याज, तो हम जल्दी से यहाँ ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा क्या मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम क्या करेंगे, मेरा कितना आया था 6,933 रुपया 60 पैसा माइनस 6,000 रुपया, तो माइनस किए तो मेरा कुल उत्तर कितना आया 6,000 माइनस हो गया 933 रुपया 60 पैसा। यही क्या है आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और यही क्या है आपका सही जवाब। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जिसके आधार पे आप आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को जरूर हल करेंगे। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी काम घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। धन्यवाद।